बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मंगल 28 जुलाई है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वुस्ता और यूरोप की सूरत हाल को लेकर। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, टाइम को लेकर कि वीडियो कभी 11 बजे अपलोड होती है, कभी 12 बजे अपलोड होती है, कभी 12 बजे के भी बाद अपलोड होती है। तो बहुत सारे कमेंट्स में आपके रीड करता हूं, बहुत सारी शिकायत हैं आपकी और वो अपनी जगह जायज़ भी हैं। और आप ये पूछते हैं कि इतनी लेट वीडियो अपलोड करने की वजह क्या है। तो वजह बड़ी सिंपल है, आप खुद ही समझते हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान का टाइम डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अमेरिका के अंदर सुबह के 11:15 साढ़े 11 बजे का वक्त है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोलना स्टार्ट किया है और इसने खबरें देना स्टार्ट की हैं। और अमेरिका के अंदर जो न्यूज़ इवेंट्स हैं या जो सेरेमनीज़ हैं, जैसे आज लिंडसे ग्राहम का फ्यूनरल है जो कि अब से कुछ देर कबल स्टार्ट हुआ है और इसमें जेडी वैंस ने अब से कुछ देर कबल शिरकत भी की है। इस फ्यूनरल के अंदर शिरकत करने के लिए आपको मालूम है कि यहाँ पर कौन कौन मौजूद है। अमेरिका के अंदर न सिर्फ इसराइल का वज़ीर आज़म नेतन्याहू मौजूद है बल्कि यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की भी यहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने अभी तक लिंडसे ग्राहम के फ्यूनरल के अंदर शिरकत नहीं की। हाँ, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से इन दोनों लीडर्स की मुलाकात हो चुकी है, बड़े सहूनी की भी और छोटे सहूनी की भी, इसलिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दी है। हालांकि अभी इन मुलाकातों को लेकर इनिशियल स्टेटमेंट्स जो हैं, जो प्रेस रिलीज जिसको कहते हैं, वो जारी की गई हैं। अंदर की खबरें आने में आपको मालूम है कि थोड़ा सा वक्त लगेगा। बहरहाल इस वीडियो के रिकॉर्डिंग के दौरान अगर वो इम्पॉर्टेंट और अंदर की खबरें सामने आ जाती हैं तो मैं आपके साथ 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 शेयर कर दूंगा। अब आपको खुद ही समझ आ गई होगी कि वीडियो लेट रिकॉर्ड करने की और वीडियो लेट अपलोड होने की क्या वजह है। बहरहाल कोशिश करेंगे कि वीडियो जो है वो जल्दी अपलोड हो, लेकिन अगर मिडिल ईस्ट रिलेटेड है या यूरोप रिलेटेड है तो वो वीडियो जल्द अपलोड की जा सकती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप का रद्द अमल भी मैटर करता है और डोनाल्ड ट्रंप बोलना भी बंद नहीं करता। कभी जहाज़ के अंदर मीडिया से गुफ्तगू कर रहा होता है, कभी ओवल ऑफिस के अंदर बैठकर मीडिया से गुफ्तगू कर रहा होता है, कभी फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दे देता है, कभी एक्सियस को इंटरव्यू दे देता है। इवन कि कल भी हमें एडिट करना पड़ी थी अपनी वीडियो। मैं आपको बता दूं, जब ये जहाज़ के अंदर बोलने लग गया था तो हमारी वीडियो जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई थी, रिकॉर्ड हो गई थी, लेकिन बाद में फिर हमें एडिट करना पड़ी अपनी वीडियो, क्योंकि इसने जहाज़ के अंदर खड़े होकर कुछ इंपॉर्टेंट बातें की थी जो कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर उसको बाद में एडजस्ट किया अपनी वीडियो के अंदर। तो ये वजह है कि वीडियो लेट जो है वो रिकॉर्ड होती है और लेट अपलोड होती है। बहरहाल बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो कि अभी तक सामने आई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मशरिक़ वुस्ता से आगाज़ करेंगे, जहाँ पर अमेरिका के ईरान पर हमले आज तीसरा दिन है, बल्कि यूं कह लें कि चौथी रात स्टार्ट होने वाली है कि अमेरिका के ईरान पर हमले बंद हैं। ईरान के रीजनल कंट्रीज के अंदर जो अमेरिका के अड्डे हैं वहां पर ईरान के हमले भी बंद हैं क्योंकि मुज़ाकरात जारी हैं। अच्छा, मुज़ाकरात को लेकर जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो मैं आपको बता दूं। कतर और पाकिस्तान का जो नया प्रपोजल है जो कि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर डिस्कस किया जा रहा था कि जनाब कतर और पाकिस्तान की जानब से कोशिश की जा रही है, नया प्रपोजल इन्होंने पेश किया है ईरान को और उसका जवाब इनकी टेबल के ऊपर आ चुका है, जो जवाब अच्छा नहीं है। यानी कि ईरान को कतर और पाकिस्तान का जो नया प्रपोजल है वो कुछ खास पसंद नहीं आया। खबरों के मुताबिक जाहिर है कि कतर और पाकिस्तान का प्रपोजल आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का प्रपोजल होगा। ये मीडिएटर नहीं है बल्कि ये डाकिए हैं। जो इनको लिख देता है डोनाल्ड ट्रंप, ये जाकर ईरान को पकड़ा देते हैं। तो इनका प्रपोजल तो ईरान की जानब से खबरों के मुताबिक मुस्तरद किया गया है। हाँ, ओमान का जो प्रपोजल है वो बहुत डिस्कस किया जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर और उसकी वजह यह है कि ओमान ने उस नुक्ते पर फोकस किया है जिस नुक्ते को लेकर लड़ाई है, जिस नुक्ते को लेकर इख्तलाफ है, और वो नुक्ता है आबनाए हुर्मुज़ का नुक्ता, और उस पर ओमान की जानब से फोकस किया गया है। और ओमान का जो प्रपोजल है वो वज़न इसलिए रखता है क्योंकि ओमान भी तो एक पार्टी है ना। आबनाए हुर्मुज़ के जो पानी है वो ना सिर्फ ईरान के टेरिटोरियल वाटर्स हैं बल्कि ओमान के भी टेरिटोरियल वाटर्स हैं। इसलिए ओमान की जो तजवीज़ है इस स्टिकिंग पॉइंट को लेकर, आबनाए हुर्मुज़ के कंट्रोल और मैनेजमेंट के नुक्ते को लेकर, तो ओमान की तजवीज़ वज़न रखती है और इस पर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, ना सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बल्कि मैं आपको बता दूं कि रीजनल कंट्रीज़ के अंदर भी इस पर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है ओमान के प्रपोजल पर। उसकी वजह यह है कि ओमान ने ना सिर्फ ईरान को बल्कि रीजनल कंट्रीज़ को भी लूप में लिया है कि भाईजान ईरान और ओमान
आबनाए हुर्मस की मैनेजमेंट और कंट्रोल जो है वो ईरान और ओमान संभालेंगे, और साथ जो रीजनल कंट्रीज हैं यानी कि जो खलीज फारस के कंट्रीज हैं जैसे बहरीन है, फिर यूएई है, फिर कुवैत है या इराक वगैरह है, उनको भी लूप में लिया गया है ओमान की जानब से। तो यही वजह है कि ये जो ओमान की तजवीज़ है, नई तजवीज़ है, इसको लेकर कुछ पॉजिटिव वाइब्स सामने आ रही हैं या फिर ऑप्टिमिस्टिक बातें इसको लेकर की जा रही हैं, क्योंकि ओमान की जानब से यहाँ पर टोल फीस या टोल टैक्स को हटाकर ओमान की जानब से लफ्ज़ ये लिखा गया है कि जनाब टोल फीस नहीं बल्कि सर्विस फीस ली जाएगी। ईरान की जानब से भी, ओमान की जानब से भी, और दीगर जो पार्टियां हैं, दीगर जो रीजनल कंट्रीज हैं, उनकी जानब से भी सर्विस फीस ली जाएगी। मसलन रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन वगैरह, फिर मैनेजमेंट फीस कह लें, या लाइटें वगैरह भी लगाई जाती हैं ना जो जहाज़ों को गाइड करने के लिए, तो उस समेत यूँ कह लें कि मैनेजमेंट फीस ली जाएगी। नाम चेंज कर दिया ओमान ने कि जनाब ये टोल फीस नहीं ली जाएगी बल्कि सर्विस फीस चार्ज करेंगे ईरान भी, ओमान भी और रीजनल कंट्रीज भी। मैं आपको बता दूं कि इस पर अमेरिका को तो जाहिर है कि एतराज़ होगा सो होगा, ईरान को भी अभी तक मैं आपको बता दूं कि एतराज़ है। ये प्रपोजल अभी तक डिस्कस किया जा रहा है, ये टेबल किया गया है ओमान की जानब से, और इसको लेकर इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ये कहा जा रहा है कि क्या पता कोई दरमियानी रास्ता निकल जाए। लेकिन अभी तक मैं आपको बता दूं कि ईरान का इस प्रपोजल पर कोई पॉजिटिव रिएक्शन सामने नहीं आया, क्योंकि ईरान टोल फीस वसूल करना चाहता है, ईरान आबनाए हुर्मस को कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि आबनाए हुर्मस ईरान के पानी है और ओमान के पानी है। लेकिन ओमान की जानब से ज़रा दरमियाना सा रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। और ये मैं आपको बता दूं कि आबनाए मलाका, इसके अंदर भी इसी तरह का एक सिस्टम है कि जनाब वॉलंटरली कोई फीस वगैरह जो है, सर्विस चार्जेस वगैरह, ये जो रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन वगैरह होता है, लाइटें वगैरह होती हैं, मैनेजमेंट होता है, तो उसकी फ़ीस वसूल की जाती है आबनाए मलाका के अंदर। तो उसी तरह का ये ओमान का प्रपोजल है, जो कि ईरान को, मैं आपको बता दूं कि यूँ तो नहीं कहना चाहिए कि ईरान को पसंद नहीं आया, हाँ ईरान की जानब से अभी तक जवाब सामने नहीं आया। जहां तक ताल्लुक है डोनाल्ड ट्रंप का, डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया, फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दे रहा था, तो एंकर की जानब से पूछा गया कि ईरान आबनाए हुर्मस को कंट्रोल करता है। फिर ओमान की जानब से एक प्रपोजल जो है वो टेबल किया गया है कि जनाब सर्विस फीस ली जाएगी। तो कौन कंट्रोल करता है आबनाए हुर्मस को? तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका कंट्रोल करता है आबनाए हुर्मस को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कंट्रोल करता है। ये किस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप की जानब से की गई हैं और किस तरह की धमकियां इसने ईरान को दी हैं। हालांकि मैंने आपको बताया कि ना सिर्फ पाकिस्तान और कतर का प्रपोजल बल्कि ओमान के प्रपोजल पर भी बड़ी इंटेंस किस्म की गुफ्तगू चल रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप किस तरह की गुफ्तगू कर रहा है, सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Look, we have a blockade up there right now, and only ships that we want to get through get through. Iran doesn't control the strait. We control the strait. They don't make a deal, then I go back and I finish the job. But that's going to take them forever to rebuild. Already, it'll take them many years to ever rebuild. And if I go back and finish up the job, as some people would like, with the bridges, with the very easy, I could take out most of their bridges in less than an hour. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिसने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि ना ईरान ना ओमान बल्कि पूरी दुनिया देख रही है कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आबनाए हुर्मस को कंट्रोल करता है, और अगर ये जो मुज़ाकरात हैं, जो नए मुज़ाकरात हैं, ये नाकाम हो जाते हैं तो मैं पुलों को उड़ा दूंगा, मैं पावर प्लांट्स को उड़ा दूंगा। इस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की गई, जिस तरह की बातें आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा करता है। तो ये जो नए प्रपोजल्स डिस्कस किए जा रहे हैं, चाहे वो कतर और पाकिस्तान का प्रपोजल हो या ओमान का प्रपोजल हो, तो इसको लेकर मुझे नहीं लगता कि मामलात जो हैं वो हल की जानिब जाएंगे, जिस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की जा रही हैं, मैंने आपको बता दिया। और ऊपर से नेतन्याहू भी मौजूद है अमेरिका के अंदर, लिंडसे ग्राहम के फ्यूनरल के अंदर शिरकत करने के लिए आया है, या फिर यूँ कह लें कि लिंडसे ग्राहम के फ्यूनरल के अंदर शिरकत करने के बहाने ये अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को कायल करने के लिए आया है कि ये जंग जारी रखें, जंग बंद नहीं करनी, ईरान के पिकैक्स माउंटेन को तबाह करना है, ईरान के अंदर फौजें उतारनी है। तो इस तरह का मिशन लेकर ये डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के लिए पहुंचा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप का मूड अच्छा नहीं लग रहा नेतन्याहू को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह की बातें की हैं, इसी फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की जानब से जब एंकर ने पूछा कि जनाब नेतन्याहू ये चाहता है कि आप पिकैक्स माउंटेन को तबाह कर दें, नेतन्याहू की ये तजवीज़ है और वो तजवीज़ है, तो डोनाल्ड ट्रंप की जानब से कहा गया कि नेतन्याहू की तजवीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है,
हमें सब पता है कि क्या हो रहा है पिकेक्स माउंटेन के अंदर, हमारे पास सब इमेजेस हैं, सब सैटेलाइट्स हैं, तो हम वो करेंगे जो हमें पता है, जो हमें ठीक लगेगा। और अगर हमें ठीक लगेगा तो हम पिकेक्स माउंटेन को भी अमेरिका की जानिब से उड़ा दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। I don't need Bibi to tell me that. Bibi's telling me that because he wants me to stay involved. I mean, I don't necessarily. We have the finest because of Space Force. We have the greatest cameras in the world focused on. We know exactly what's going on. But no, I heard Bibi announce that. I said, why don't you just tell it to me? Why do you have to announce it to the world? I know exactly what's going on at Pickaxe. It's not a big problem. We took out their nuclear sites, and we'll have to take out Pickaxe if we don't make a deal. If we don't make a deal, we'll take it out very easily. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिसने नेतन्याहू को लेकर इस इंटरव्यू के दौरान जिस तरह की बातें की हैं, तो उसकी एक वजह यह है कि नेतन्याहू को लेकर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को किस तरह से अमेरिकियों की जानिब से कहा जा रहा है कि जब ये अमेरिका पहुंचा तो अमेरिकी सार्फिन इस तरह की बातें कर रहे थे कि जनाब अमेरिका के सदर और अमेरिका की फर्स्ट लेडी अमेरिका वापस पहुंच गए। और नेतन्याहू ने ड्रैग किया डोनाल्ड ट्रंप को इस जंग के अंदर, इस तरह की बातें। आपको मालूम है कि इंटरनेशनल मीडिया भरा पड़ा है, अमेरिकी भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। पूरी दुनिया को पता है कि नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप को इस जंग के अंदर लेकर कूदा और डोनाल्ड ट्रंप जाकर फंस गया। तो एक तो ये वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस तरह की बातें की जा रही हैं कि नेतन्याहू के मशवरे की हमें ज़रूरत नहीं है। भाई, नेतन्याहू के मशवरे के बगैर तो तुम वॉशरूम नहीं जाते। नेतन्याहू के मशवरे की तुम्हें कैसे ज़रूरत नहीं है? नेतन्याहू के मशवरे की इसे ज़रूरत है और नेतन्याहू का मशवरा ही चलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अमेरिका का असलहा नहीं चल रहा, अमेरिका का असलहा ख़त्म होता जा रहा है। इससे मुतालिक इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी रिपोर्ट्स हैं। ज़ाहिर है कि अमेरिका का असलहा, अमेरिका के जो बैटल शिप्स हैं, अमेरिका के जो नाका है, अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं या जो पेट्रियट मिसाइल हैं, ये मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बातें हैं। और जहाँ पर ईरान का ताल्लुक है तो ईरान के जो ड्रोन्स हैं, ईरान के जो मिसाइल हैं, इवन के ईरान की जो फ्लीट है जिसमें छोटी छोटी स्पीड बोट्स भी हैं, जिनको वेस्टर्न मीडिया की जानिब से नाम दिया गया है मॉस्किटो फ्लीट, के इसको मारते हैं तो मच्छरों की तरह फिर बाहर। हज़ारों कश्तियाँ ये छोटी छोटी, और इनकी व्लादिमीर पुतिन ने भी तारीफ़ की है। अपनी नेवी के ऑफिशियल से गुफ्तगू करते हुए व्लादिमीर पुतिन की जानिब से ईरान की जंगी हिकमत अमली की तारीफ़ की गई और व्लादिमीर पुतिन की जानिब से कहा गया कि मॉस्किटो फ्लीट देख ली तुमने, कैसी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है ईरान की। 200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये कश्तियाँ चलती हैं और अमेरिका को नज़र नहीं आती, और ये इतनी छोटी छोटी सी हैं कि ये पत्थरों के पीछे जाकर छुप जाती हैं, फिर बाहर निकलती हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। तो इनकी तारीफ जो है वो व्लादिमीर पुतिन की जानिब से भी की गई है और अमेरिका का काम नहीं है। अमेरिका के जो स्टॉक पाइल्स हैं, जो अमेरिका का असलहा है, जो इंटरसेप्टर्स हैं, जो मिसाइल हैं, जाहिर है कि अमेरिका ने सिर्फ अपना दिफा तो नहीं करना, अमेरिका ने इसराइल को भी डिफेंड करना है, अमेरिका ने सऊदी अरेबिया को, कतर को, कुवैत को, यूएई को, बहरीन को। तो अमेरिका का जो असलहा है वो ख़त्म हो रहा है। और इस बात को मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद एडमिट किया। पहले तो इसने कहा कि नहीं नहीं, बिल्कुल झूठी खबरें, बिल्कुल गलत बात है, कोई हमारा असलहा ख़त्म नहीं है। और फिर बाद में इसने एडमिट किया कि हाँ, असलहा उतना तो नहीं है जितना मैं चाहता हूं, और उसकी वजह इसने क्या बताई ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। About depleted stockpiles if there is a broadening conflict in Iran. We have plenty. We have a lot of ammunition, different types. You know, Biden gave a lot to Ukraine, and so we're building that up. But we have a lot. We have a lot of the mid-level stuff too. I mean, more than we could ever use, no matter what. But we have a lot. I'd like to have more, to be honest. But so much was given to Ukraine by Biden. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिसने एयरफोर्स वन में गुफ्तगू करते हुए, ये पुराने एयरफोर्स वन में गुफ्तगू कर रहा है। मैं आपको बता चुका हूँ कि कतरी एयरफोर्स वन जो है वो ज़रा मेंटेनेंस के लिए गया है, उसमें सिक्योरिटी के इंतजामात इतने नहीं हैं कि वो ईरान के मिसाइलों से डोनाल्ड ट्रंप को महफूज रख सकें। तो ये पुराने एयरफोर्स वन के अंदर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि नहीं नहीं, झूठी खबरें, बड़ा असलहा हमारे पास, बड़े इंटरसेप्टर्स हमारे पास पड़े हैं। हाँ, ये सच है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो बाइडन ने यूक्रेन को बड़ा असलहा दिया, मुफ्त में बड़ा असलहा यूक्रेन को दिया, और मैं ये चाहता था कि इससे भी ज़्यादा अमेरिका के पास असलहा होता, लेकिन वो सारा ज़ाहिर है कि यूक्रेन जंग के अंदर जो बाइडन की जानिब से झोंक दिया गया, और इसराइल जंग के अंदर या फिर इसराइल के दिफा में
डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाकी असलहा था वो झोंक दिया, फिर अरब कंट्रीज़ के दिफा में असलहा झोंक दिया गया। तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आपने सुन लिया, इसने खुद एडमिट कर लिया कि भाई असलहा कोई नहीं है, इसलिए जंग जारी नहीं रख सकता। उसकी वजह नेतन्याहू नहीं है कि मैं नेतन्याहू को कहूँगा कि नहीं शट अप, खबरदार मैं नहीं जंग लड़ता। तो ये नेतन्याहू के सामने मजाल है इसकी कि इस तरह की बात करे। असल वजह मैंने आपको बता दी कि असल वजह है कि इसके पास असलहा नहीं है, और ये असलहे की शॉर्टेज जो है वो वजह बन सकती है कि अमेरिका जो है वो इस जंग को बंद करने की तरफ जाए। लेकिन फिर भी नेतन्याहू जोर लगाएगा, नेतन्याहू कोशिश करेगा, नेतन्याहू ऑप्शंस देगा। और कुछ खबरें इस तरह की भी गर्दिश कर रही हैं, एक अमरीकी जरीदा जो है, गालिबन वॉल स्ट्रीट जर्नल है या फिर राइटर्स है, एक अमरीकी जरीदे की जानिब से रिपोर्ट किया जा रहा है कि जनाब आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई को इसराइल जो है वो बहुत ज़्यादा ढूंढ रहा है, लेकिन आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई इसराइल को नहीं मिले। आयतुल्लाह अली खामनाई शहीद के फ्यूनरल के अंदर भी नहीं मिले, आखिरी रसूमात के अंदर भी नहीं मिले, और आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई जो है वो इसराइल को नहीं मिल रहे। तो इसराइल की तरफ से बहरहाल मुख्तलिफ ऑप्शंस डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखे गए हैं इस मीटिंग के अंदर, जो कि मैंने आपको बताया कि मीटिंग हो चुकी। लेकिन इसके अंदर से क्या खबरें मजीद सामने आएंगी, तो उसके लिए हमें कुछ घंटों जाहिर है कि इंतज़ार करना पड़ेगा कि अंदर की खबरें क्या सामने आती हैं। नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप फैसला क्या करता है बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। अच्छा, ना सिर्फ नेतन्याहू बल्कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की भी मुलाकात हो चुकी है, और ये नेतन्याहू से पहले यूक्रेन के सदर की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई है। और यूक्रेन के सदर भी इसी तरह की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड से, रशिया की साइड से, कि जनाब रशिया ईरान को सैटेलाइट प्रोवाइड कर रहा है, रशिया ईरान की मदद कर रहा है, तो आप रशिया के खिलाफ आ जाएं, कूद पड़ें। इस मैदान में भी, यूरोप के मैदान में भी, मशरिक वस्ता के मैदान में भी मैं आपके साथ हूँ। मैंने आपको डेमो तो दिखा दिया ना कि कैस्पियन सी के अंदर मैंने कैसे ईरान के जहाज़ों को उड़ा कर रख दिया। तो इस तरह की बातें जो यूक्रेन का सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है उसकी जानिब से अमेरिका के साथ की गई हैं, डोनाल्ड ट्रंप के साथ की गई हैं। लेकिन जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है यूक्रेन के ऑफिशियल्स की जानिब से, प्रेसिडेंट के ऑफिस की जानिब से, तो उसमें ये कहा गया कि जनाब पीस पर बात हुई है, अमन पर बात हुई है, और पेट्रियट मिसाइल्स पर बात हुई है, और यूक्रेन के ड्रोन टेक्नोलॉजी पर बात हुई है, जो कि अमेरिका को अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अमेरिका उसी तरह की टेक्नोलॉजी अब देख रहा है जिस तरह की टेक्नोलॉजी ईरान के पास है। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि मैंने आपको बताया कि रशिया भी इम्प्रेस है भाई ईरान के असलहे से। ये जो चीप किस्म की फास्ट बोट्स हैं, या जो ड्रोन्स हैं, या जो मिसाइल्स हैं, उनसे पूरी दुनिया इंप्रेस है, इवन के बड़ी बड़ी ताकतें भी इंप्रेस हैं। बहरहाल यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, मैं आपको बता दूं कि रूस का रद्द अमल फाइनली सामने आ चुका है। जो यूक्रेन के सदर की जानिब से ईरान के जहाज़ों को टारगेट किया गया था, तो उस पर क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव की जानिब से कहा गया कि ये यूक्रेन की जानिब से ईरान के जहाज़ों पर हमला नहीं किया गया, बल्कि ईरान पर हमला किया गया है। ये ईरान पर हमला करार दिया गया है रशिया की जानिब से, और ईरान ने फिर से रिपीट किया है अपनी स्टेटमेंट को कि यूक्रेन का जो हमला है ये अनआंसर्ड नहीं जाएगा। अच्छा, व्हाइट हाउस रिपोर्ट कर रहा है, कैरोलाइन रिपोर्ट कर रही है कि व्हाइट हाउस सेज मीटिंग्स विद नेतन्याहू एंड ज़ेलेंस्की प्रोडक्टिव एंड पॉजिटिव। बस ये मैंने आपको बताया कि इनिशियल अभी जो प्रेस रिलीजेस टाइप स्टेटमेंट्स हैं वो सामने आ रही हैं, अंदर की खबरें सामने आने में कुछ वक्त लगेगा। बहरहाल रशिया की जानिब से ईरान के ऊपर हमला करार दिया गया है, जो यूक्रेन ने हमला किया ईरान के जहाज़ों के ऊपर, और ईरान ने ये कहा कि जनाब अनआंसर्ड ये हमला नहीं जाएगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की वाशिंगटन आने से पहले मॉस्को को, रशिया के दारुल हुकूमत को लर्जा कर ये वाशिंगटन पहुंचे हैं। 400 ड्रोन्स तकरीबन फायर किए गए हैं यूक्रेन की जानिब से रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को पर, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को के अंदर भी रिपोर्ट हुआ है। यानी कि यूक्रेन का सदर ज़ेलेंस्की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है इस जंग को फैलाने की भी, इन जंगों को फैलाने की भी, और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को इन जंगों के अंदर लाने की भी, दोनों सहूलियों की जानिब से बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर मैं आपको बता दूं, सऊदी अरेबिया के ऊपर जो हमले रिपोर्ट हुए थे गुज़िश्ता रोज़, मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरेबिया की जानिब से कहा गया था कि इराक के अंदर जो मज़ाहमती गिरोह है उसकी जानिब से हमारे ऊपर हमले किए गए हैं। एक तो सऊदी अरेबिया ने अपनी ऑयल रिफाइनरी को बंद कर दिया है, जो कि हौसी मुजाहिदीन की जानिब से टारगेट की गई थी, और सऊदी अरेबिया की जानिब से इनिशियली ये कहा गया था कि हमने जनाब मार गिराए, हौसी मुजाहिदीन के जो मिसाइल हैं वो हमने मार गिराए। तो उस ऑयल रिफाइनरी को सऊदी अरेबिया की जानिब से बंद कर दिया गया है, क्योंकि
नुकसान बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हुआ है। ज़ाहिर है तभी तो ऑयल रिफाइनरी को बंद किया गया है। बहरहाल गुज़िश्ता रोज़ जो हमले रिपोर्ट हुए थे, जिसके हवाले से ये कहा जा रहा था कि इराकी मज़ाहमती ग्रुप ने सऊदी अरेबिया के ऊपर ड्रोन हमले किए हैं, तो इराकी ग्रुप की जानिब से डिनाई किया गया है, इन खबरों को डिनाई किया गया है, इन दावों को डिनाई किया गया है और ये कहा गया है कि हमारी जानिब से सऊदी अरेबिया के ऊपर कोई हमले नहीं किए गए। इराक के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अली अल ज़ैदी, उन्होंने तहकीकात का हुक्म दे दिया है कि तहकीकात की जाएं कि सऊदी अरेबिया के ऊपर हमले क्या इराकी मज़ाहमती ग्रुप की जानिब से किए गए थे, ईरानियन बैक्ड ग्रुप की जानिब से किए गए थे या नहीं किए गए थे। तो इसकी अभी तहकीकात जो है वो इराक की गवर्नमेंट की जानिब से की जाएंगी। लेकिन ये खबर देख लें कितनी इंपॉर्टेंट है कि इराक के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की जानिब से कहा गया कि इराक के ऊपर यूक्रेन की जानिब से हमले किए जा रहे हैं। इन्होंने कुछ यूक्रेनियों को पकड़ा है, एक ग्रोह को पकड़ा है, यूं कह लें कि एक सेल को इन्होंने पकड़ा है जो इराकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। इनकी जानिब से बताया जा रहा है कि इंटरव्यू के दौरान कि यूक्रेनी हमने पकड़े हैं जो कि यहाँ पर तखरीबकारियाँ कर रहे हैं, ना सिर्फ ये इराक के अंदर ड्रोन हमले कर रहे हैं बल्कि हो सकता है कि सऊदी अरेबिया के अंदर या फिर दीगर अरब कंट्रीज़ के अंदर यूक्रेन की जानिब से इस तरह की तखरीबकारियाँ की जा रही हैं और ये दोनों सहूनी इसी तरह की तखरीबकारियाँ कर रहे हैं। आपको नज़र आ रहा होगा कि अमेरिका को इस जंग में ड्रैग करने की तैयारियां, एक बड़ी जंग यानी कि जंग को फैलाने की तैयारियां या कोशिशें या तखरीबकारियां ना सिर्फ नेतन्याहू की जानिब से की जा रही हैं बल्कि अब तो छोटा सहूनी भी उसी लाइन पर शामिल हो गया है नेतन्याहू के साथ कि इस जंग को फैलाएं, इनके ऊपर ड्रोन मारते हैं, ये एक दूसरे से लड़ पड़ेंगे, अमेरिका दरमियान में आ जाएगा, रशिया भी आ जाएगा, एक बड़ी जंग छिड़ जाएगी। तो इनकी कोशिश ये है, लेकिन अरब कंट्रीज़ की कोशिश ये है कि ये जंग जो है वो मैदानी जंग के अंदर नहीं बल्कि मुज़ाकरात के मैदान के अंदर ये जंग जो है वो बंद हो जाए। इसलिए डिफरेंट प्रपोजल्स मैंने आपको बताया कि गर्दिश तो कर रहे हैं और कोशिश तो की जा रही है अरब कंट्रीज़ की जानिब से भी, पाकिस्तान की जानिब से, कतर की जानिब से, ओमान की जानिब से कि ये जंग जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर बंद हो जाए। तो किसकी कोशिशें कामयाब होंगी तो ये डिपेंड करेगा अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कि डोनाल्ड ट्रंप का क्या फ़ैसला होगा। लेकिन माजी ये बताता है कि जब जब नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की तब तक डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के ऊपर कोई बड़ा हमला किया गया। तो मैं नज़र रखूंगा, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।